गाइस, स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश एचयू क्लासेस में। और आज अपन टेंस का सेकेंड लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य के अंदर किसी कार्य की पूर्णता पाई जाए, वहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और इसकी पहचान, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द आए हैं, वहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि फ्यूचर को शो करने के लिए सेल और विल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी यूज करेंगे सेल, विल प्लस हैव। तो फर्स्ट पर्सन होगा आई वी, उसके साथ यूज करेंगे अपन सेल, और सेकंड व थर्ड पर्सन होगा, वहां पर यूज करेंगे अपन विल और हैव। मैन वर्ब, इस टेंस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसके एडवर्ब्स कि फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर किस तरह से अपन, इसमें कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनको पहचान करके और फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल किया जाए। तो एडवर्बियल्स होती हैं, एक तो इसमें देखिए टाइम होगा बाय प्लस टाइम, या बाय प्लस एंड ऑफ प्लस टाइम। अधिकांश जो मेजर है वो इसमें बाय का यूज होता है। और कई बार जैसे भविष्य काल के अंदर दो कार्य हो रहे हैं, जहां पर सिंगल कार्य पूर्णता में आएगा वहां पर तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जबकि जब दो कार्य हो, तो दो कार्य होने के साथ साथ एक के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, जबकि दूसरे के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो अब इसमें बाय का प्रयोग करेंगे अपन तक, कि जब किसी सेंटेंस के अंदर तक शब्द आ जाए तब यूज करेंगे अपन बाय का। और यदि इसके अंदर पहले शब्द का यूज हो, पहले शब्द का यूज आ जाए, तो अपन करेंगे बिफोर का। और इसकी अधिकांशतः जो एडवर्ब्स पहचानी जाती हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर, तो उनके अंदर अपन को देखा ज्यादातर मिलेगा आपको बाय प्लस टाइम। जैसे हम कल तक टेंस कंप्लीट कर चुके होंगे, इस तरह से। अब देखते हैं इसके सेंटेंस। अब देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले लेंगे अपन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी सेल, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में अदर्स, या अदर्स की जगह पर किसी प्रकार का कॉम्प्लीमेंट या फिर आपका टाइम आ सकता है। जैसे हम सोमवार तक टेंस पूर्ण, या हम सोमवार तक टेंस सीख चुके होंगे। तो देखिए अपन को सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट, इसके बाद में देखना पड़ेगा अपन को हेल्पिंग वर्ब सेल या विल में से, उसके बाद में जो मेन वर्ब है सीखना, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन वी सेल हैव, और सीखने की होती है लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्न्ड। क्या सीख चुके होंगे? टेंस। कब तक? सोमवार तक। तो बाय
मंडे। राधिका एक पत्र लिख चुकी होगी। तो सबसे पहले लेंगे अपन सब्जेक्ट राधिका। राधिका के साथ में आ जाएगा विल हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न ए लेटर। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले लेंगे अपन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेजर हेल्पिंग वर्ब, वो लेंगे सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर्स और अंत में फुल स्टॉप। जैसे बच्चे एक मैच नहीं बच्चे एक मैच नहीं खेल चुके होंगे। तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ में आ जाएगा विल, नॉट, और नॉट के बाद में हैव, प्ले की सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, ए मैच। माताजी ने खाना नहीं खाया होगा। मदर will not have eaten food। अब देखते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अपन लर्न करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यदि कोई सा वाक्य क्या से शुरू है तो शुरू में लगा देंगे विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं शाम तक वापस लौट आऊंगा, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन सेल आई हैव, वापस लौटने रिटर्न या कम बैक, तो कम, केम, कम, कम बैक। कब तक? शाम तक, तो बाय द इवनिंग। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस है क्या रवि सोमवार तक अपने घर पहुंच चुका होगा, तो विल रवि हैव, पहुंचने की होती है रीच, जिसकी थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड, अपने घर his home by Monday। अब देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो आपका विल सेल, और यह डब्ल्यूएच फैमिली से कोई सा वर्ड है किसी सेंटेंस के बीच में, क्या, कब, क्यों, कैसे आदि आए, तो डब्ल्यूएच वर्ड की फैमिली से अपन शुरुआत करते हैं। और यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से शुरू, जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं, तो अपन शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट
प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। अब इन्हीं को ही मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करता हूं। क्या मैं शाम तक वापस नहीं लौट आऊंगा? तो इसका हो जाएगा सेल आई नॉट हैव कम बैक बाय द इवनिंग। इसी तरह से क्या रवि सोमवार तक अपने घर नहीं पहुंच चुका होगा? तो विल रवि नॉट हैव रीच्ड हिज होम बाय मंडे। अब लेते हैं कुछ स्पेशल सेंटेंस जिसके अंदर भूतकाल के अंदर किसी काम की पूर्णता होने की अभिव्यक्ति के साथ साथ दूसरा कार्य और हो। अब देखते हैं अपन स्पेशल यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं और विशेषकर 10th क्लास के लिए। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, यू गेट योर रिजल्ट बिफोर द वीक बिगिंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा जिसके अंदर दो कार्य होंगे और दो कार्यों की जहां पर एक्सप्रेशन होगा वहां पर एक तरफ आपकी फ्यूचर सिंपल टेंस सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और एक तरफ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो इसमें देखो द वीक बिगिंस, तो बिगिंस है ऐसे इज है, इट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसके अंदर आ जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? शैल या विल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें यू और गेट है तो यू के साथ में आ जाएगा विल, यू विल हैव, और गेट की थर्ड फॉर्म होगी गॉट। तो यू विल हैव गॉट योर रिजल्ट बिफोर द वीक बिगिंस। नेक्स्ट है यू हियर द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम। इजी सा सेंटेंस है कि आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके साथ भी हो जाएगा विल हैव और हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। तो ये हो जाएगा यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम। अगला है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर शुरू में आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। तो विल ही हैव, ठीक है, विल यहां पर आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा विल या सेल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी यूज ही विल और विल। तो पहले आ गया सॉरी विल ही हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर दुर्गा पूजा। देखिए जैसे विल ही हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है आपके वर्ब के साथ में लिखा हुआ है नॉट, नॉट गेट। तो इसका मतलब अपन समझ गए होंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपन को ध्यान में होना चाहिए जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले लेते हैं अपन सब्जेक्ट प्लस विल या सेल और बाद में लग जाएगा आपका नॉट और प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें कहां तक है इंडियन विलेजर्स जो कि आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे विल या सेल, तो ये थर्ड पर्सन है तो विल, विल के साथ लगाएंगे नॉट, फिर आ जाएगा आपका हैव और वो गेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट। अब अगला सेंटेंस है वर्षा शुरू होने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे।
तो मैंने बताया था कि इसके अंदर दो कार्य होंगे, एक कार्य के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और दूसरे के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो इसमें जहां से पहले आए वर्षा शुरू होने से पहले, तो ये सेंटेंस अलग हो गया और ये सेंटेंस आपका अलग है। क्लोजिंग वाला जो सेंटेंस है ये है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वी shall have finished अपना कार्य, our work, finished our work। अब आ गया पहले, तो बिफोर वर्षा शुरू होने से पहले, तो बिफोर रेन begins, या रेन रेन्स, या इट रेन्स भी यहां पर हो सकता है। तो वी shall have finished our work before rain begins, या it rains, दोनों चीजें यहां पर शो हो सकती हैं। थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपका टेंस का अंतिम पड़ाव होगा। और इससे पहले जिन्होंने भी जो वीडियो नहीं देखे टेंस के, वो टेंस की कंप्लीट वीडियो आप देख लें। थैंक यू।